हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर आज 7 अगस्त जो है और 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर हर एग्ज़ाम का करवाते हैं, तो इसका भी करवाने वाले हैं। जो भी आज 7 अगस्त का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जितना मिल पाया उन सभी को यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को ये करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो आपका सेंसस से रिलेटेड आया हुआ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो अगर 2011 की जनगणना की बात करें कि इसके अनुसार जो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है वो कौन सा है, तो अगर यहाँ पर बात वैसे करें तो आपका जो राइट आंसर इसका था वो बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वो 61.80% रही हुई थी, जिसमें कि अगर पुरुष साक्षरता की बात कर दी जाए तो वो 71% रही हुई। अगर महिला साक्षरता की बात कर ली जाए तो महिला साक्षरता की जो दर रही थी वो 51% रही हुई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार सबसे कम साक्षर राज्यों में से आता है, और सबसे अधिक की बात करें वो केरल आता है। और तो ये आपका यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड। यहाँ पर आज 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, यानी कि अनुच्छेद जो 14 यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो देखिए 14 से जो 18 तक अनुच्छेद दिए गए हैं ये समानता के अधिकार से संबंधित हैं। यानी जितने भी आर्टिकल हैं 14 से 18 सारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी अनुच्छेद 14 क्या होता है, कानून के समक्ष समता होता है, ठीक है। 15 वो होता है कि जन्म आपका स्थान या धर्म या लिंग या किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या होता है कि सभी को जो है बराबर का रोजगार मिलेगा, कोई कैसा भी हो। वहीं अनुच्छेद 17 की अगर बात कर लेंगे जाके आप, तो अस्पृश्यता का अंत मिलता है। अनुच्छेद 18 होता है उपाधियों का अंत करता है। तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर पूछा गया था। तो अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसके अनुसार ये होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध किया जाता है अनुच्छेद 14 के तहत। यानी प्रथम जो अवधारणा अर्थात कानून के समक्ष जो है समान समता का जो ब्रिटिश व्यवस्था है उसमें आपका निहित किया गया। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है, यानी कि सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा अनुच्छेद आपका 14 के तहत। तो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 14 आपका पूछा गया था, तो अनुच्छेद 14 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। PDF सही कर देते हैं। तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर पूछा गया था, जो कि हो जाएगा। और जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत ही अच्छा रोल होता है। जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी प्रीवियस ईयर पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी मोस्ट सेलिंग हमारी ई बुक है, जो कि मोस्टली सेल हो रही है, ज़्यादातर लोगों ने ले लिया है। ये सिर्फ वीडियो में हर वीडियो में इसलिए बोल देते हैं कि जिन लोगों ने नहीं लिया हो, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नए लोग आते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ है उनके लिए 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए, ये 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं 2023 के अंदर, और तीनों की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जीके जीएस की PDF तैयार कर दी गई है, जिसमें कि आपके तीनों का कॉम्बो प्राइस 49 रखा गया है। सिंगल PDF का चार्ज 25 रुपीज़ है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके और जो भी डिटेल आप चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये बुक जो आपकी बुक तैयार की गई है काफ़ी फ़ायदे के, जो आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अपने आ जाते हैं एनालिसिस में वापस। अनुच्छेद देखिए 14 यहाँ पर हो गया। एक और अनुच्छेद की बात करें, एक आपका पूछा गया था अनुच्छेद देखिए 19 आपका पूछा गया था, यानी आर्टिकल जो है 19 आपका पूछ लिया गया था। अनुच्छेद जो 19 से लेकर के 22 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद जो 19A होता है, इसके तहत क्या होता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यानी प्रत्येक नागरिक को भाषण के द्वारा, लेखन के अनुसार, मुद्रण या चित्र या किसी अन्य भी तरीके से जो होता है उसको स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। यानी कि आर्टिकल 19 अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था फेस्टिवल से आपका आया हुआ था
कि जो पोला त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। अगर पोला त्यौहार की बात करें कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो एक्चुअली इसका महाराष्ट्र जो हो जाएगा राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में गिवन था। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं गिवन था, तो जो आपके और भी राज्य होते हैं जैसे कि कर्नाटक फिर आपको दिया होगा, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कुछ दिया होगा, क्योंकि जो पोला फिठोरा मूलतः जो होता है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक त्यौहार होता है, जो कि आपका भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यह पर्व जो है विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इनमें से ही कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा, क्योंकि कई त्यौहार होते हैं जैसे कि बात करें आपका सरहुल महोत्सव होता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों में मनाया जाता है। तो कई बार केवल झारखंड ऑप्शन में देते हैं, नहीं तो बिल्कुल अलग दे देते हैं। तो कई जो फेस्टिवल होते हैं एक से अधिक राज्यों में भी उनको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अलारमेल वल्ली को किस नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगर अलारमेल वल्ली की बात करें कि इन्हें किस शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में आपका मान्यता प्राप्त है, तो भरतनाट्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम में इनको प्राप्त है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है, जिसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति होती है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और जैसा कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर हैं। तो भारत की बात करें तो भारत की सैद्धांतिक जो नींव है वो प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शासन में पाई जाती थी, और अलारमेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्यकार भरतनाट्यम और पंडानुल जो शैली है, यहाँ पर पंडालूर एक शैली होती है आपकी पंडानल्लूर, उसकी भी अग्रणी यहाँ पर प्रतिपादक रही हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2022 में, ये जिनमें मिला हुआ था जो प्रचलित नाम है उसमें शरद कमल को दिया गया था, निखत जरीन को दिया गया था, लक्ष्य सेन को हासिल किया गया था। बाकी बात करें तो कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया था। यानी अगर 25 खिलाड़ी, आपको ऑप्शन में ये पूछा था कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 25 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि बात करें तो टेबल टेनिस खिलाड़ी जो शरद कमल थे वो एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्हें कि खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था। तो अगर खिलाड़ियों से रिलेटेड पूछा जाए तो वो टेबल टेनिस खेलने वाले शरद कमल ही थे जिनको ये दिया गया था। बाकी निखत जरीन वगैरह तो बॉक्सिंग से संबंधित होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आपका किस तरह से पूछा गया था, और जिनका एग्जाम था वो लोग और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कम मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस का आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है कि जो नवरोज़ त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो नवरोज़ की बात करें तो जो पारसी समुदाय होता है, पारसी समुदाय के लोगों के लिए ये पारसी न्यू ईयर होता है। यानी पारसी के लोगों का जो होता है नव वर्ष इसको कहा जाता है, जो कि नवरोज़ या नवरोज़ के नाम से जाना जाता है। ये आपका ईरानी नव वर्ष होता है, जिसे कि फ़ारसी नया साल भी कहा जाता है, और मुख्य रूप से जो होता है कि ईरानियों के द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो पारसी जो होते हैं मोस्टली ईरान में ही रहते हैं, इसलिए पारसियों से संबंधित त्यौहार है, और पारसियों के नव वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, रेलवे लाइन से रिलेटेड आया हुआ था। तो भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। तो देखिए रेलवे लाइन की बात करें तो भारत में जो रेलवे लाइन का जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, क्योंकि जो पहली ट्रेन थी भारत की वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच तक। ये 35 किलोमीटर की दूरी इसने तय की हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किसने चलवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई हुई थी। और कितने किलोमीटर चली हुई थी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 35 किलोमीटर जो है चली हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो बाकी अगर बात करें तो ये आपका 3:35 पर चली थी और 4:45 पर ठाणे पहुँची हुई थी, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट का समय लगा। तो समय भी यहाँ पर याद रखना है आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अनुच्छेद का पता चला था, क्या आया था कुछ कि जो समिति बनाने का अधिकार होता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया। तो अगर समिति बनाने का अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान का जो 97 संविधान संशोधन था, यानी 97वां संविधान संशोधन था, इस अधिनियम के तहत 2011 के जोड़ा यहाँ पर 19 यानी कि 19 नाम का जोड़ा गया था एक आर्टिकल। शायद आपका 19 का जो हमने यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार बताया था, हो सकता है कि 19 से ही पूछा गया था समिति बनाने का अधिकार। यानी कि भारत के
के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का भी मूल अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था आपका, तो आपका 19 गा इसका राइट आंसर था, जिसके तहत जो होता है समिति बनाने का अधिकार मिलता है। तो जिनका आगे एग्जाम होता है उन लोगों के लिए बता देते हैं कि जो यहाँ पर आपको नंबर एक दे दिया जाता है, इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन जरूर एग्जाम सेंटर से निकल कर सेंड किया करिए ताकि सभी को एनालिसिस मिलता रहे। बाकी लाइक शेयर ना किया हो तो वीडियो को कर दें, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा।